हेलो एवरीवन, मेरा नाम अक्षता अग्रवाल है और मैं क्लिनिकल डाइटिशियन हूँ। आज जो टॉपिक हमने इस वीडियो के लिए चूज़ किया है वो किया है इफ़ेक्ट ऑफ विंटर्स ऑन आवर बॉडी। तो जब विंटर्स आती हैं तो किस तरह से हमारी बॉडी में कुछ कुछ चेंजेस आते हैं और कैसे वो हमारी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, उसको हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो इफ़ेक्ट आता है विंटर्स का बॉडी पे वो ये आता है कि आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो इंक्रीज़ हो जाता है। अब कई लोग मुझसे ये कहते हैं कि ड्यूरिंग विंटर्स जो है हमारा जो फ्राइड खाने का मन करता है, फैट रिच फूड खाने का मन करता है, जैसे हलवा हुआ, गाजर का हलवा, मूंग दाल का हलवा या फिर पराठे खाने का मन करता है। और विंटर्स में वेट लॉस करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो इन्हीं मिथ्स को आज मैं बर्स्ट करूंगी, इन्हीं मिथ्स के बारे में आपको फैक्ट्स बताऊंगी। तो सबसे पहली बात तो ये कि विंटर्स में हमारा जो मेटाबॉलिज्म होता है, जो हमारा बेसिक मेटाबॉलिज्म होता है, वो बहुत हाई हो जाता है। उसका रीज़न क्या है? बाहर ठंड होने की वजह से बॉडी को कॉन्स्टेंटली हीट जनरेट करनी पड़ती है ताकि बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन हो सके और वो बाहर की ठंड से डील कर सके। इस कांस्टेंट हीट जनरेशन की वजह से बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इस टाइम पे कोई भी अगर आप फैट रिच फूड खाते हैं या कोई भी आप हैवी फूड खाते हैं तो उसको डाइजेस्ट कर पाने की जो कैपेबिलिटी है बॉडी की वो इम्प्रूव हो जाती है। इसीलिए आपको इस तरह की क्रेविंग्स हमेशा विंटर्स में होती हैं और समर्स में नहीं होती। सेकेंड इंपॉर्टेंट चेंज जो आपकी बॉडी में आता है ड्यूरिंग विंटर्स वो ये आता है कि आपकी स्लीप का जो ड्यूरेशन है वो इंक्रीज हो जाता है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि स्लीप और विंटर्स का क्या रिलेशनशिप है। तो हमारी जो स्लीप साइकिल होती है वो लाइट पे डिपेंड करती है। जो हम लाइट एक्सपोजर हमारा होता है उसके अकॉर्डिंग हमको स्लीप आती है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग जो इम्पोर्टेंट हार्मोन्स हैं जो स्लीप रिलेटेड है वो रिलीज होते हैं, जिसका नाम मेलेटोनिन है। तो अब क्या होता है कि जब विंटर सीजन होता है तो हमारे दिन छोटे हो जाते हैं और रातें जो है वो हमारी ड्यूरेशन में लॉन्ग हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो हमारी बॉडी को लाइट का एक्सपोजर है वो रिड्यूस हो जाता है। तो उसकी वजह से ऑटोमेटिकली ब्रेन में जो सिग्नल है वो स्लीप का इंक्रीज हो जाता है इंस्टेड ऑफ स्टेइंग अवेक एंड अवेयर। तो इसी वजह से विंटर सीजन में ज़्यादा नींद आती है। पर क्या ये हमारे लिए डेंजरस है? ये तब डेंजरस है अगर आप इसे मोर देन 9 to 10 आवर्स कर रहे हैं। देखिए, 6 आवर्स आपकी मिनिमम स्लीप रिक्वायरमेंट है, 8 आवर्स ऑप्टिमम है और 9 आवर्स मैक्सिमम है। अगर आपको लगता है कि आप एक दिन में 9 घंटे से ज़्यादा सो रहे हैं तब आपको कुछ इसके बारे में करना ज़रूरी है। पर अच्छी बात यह है कि विंटर्स में नींद जो है उसकी क्वालिटी इम्प्रूव हो जाती है। आपको नींद गहरी आती है, और क्योंकि जब भी आप कोई हीट सोर्स यूज़ करते हैं या फिर आप रज़ाई वगैरह यूज़ करते हैं तो स्लीप की जो क्वालिटी है वो ऑटोमेटिकली बेटर होती है। डीपर स्लीप आपको विंटर्स में आती है और ये फैसिलिटेट करता है बेटर रिकवरी ऑफ बॉडी। तो अगर आप स्ट्रेस से डील करते हैं या फिजिकली एग्जर्टिंग कोई काम करते हैं, मेंटली एग्जर्टिंग काम करते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कोई आपका ब्रेन वर्क का जॉब है, तो विंटर सीजन में आप ये देखेंगे कि इट इज़ ईजियर फॉर यू टू डू कैलकुलेशंस बिकॉज यू स्लीप फॉर लॉन्गर टाइम एंड इट इज़ ईजियर फॉर यू टू रिकवर। एक जनरल लेथार्जी रहना अलग बात है, पर अगर आप कोशिश करेंगे तो आप ये देखेंगे कि आप ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं वेर एवर मेंटल कैलकुलेशंस आर रिक्वायर्ड और वेर एवर फिजिकल एक्सर्शन इज रिक्वायर्ड, तो आप कर पाएंगे उसे अगर आप कोशिश करेंगे तो। अगला इंपॉर्टेंट चेंज जो विंटर्स में आता है वो है डिहाइड्रेशन। अब ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि हमें प्यास नहीं लगती विंटर्स के अंदर या फिर हम लोग को कोई पसीना नहीं आता, तो हमारी डिहाइड्रेशन कैसे हो सकती है? तो यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि दो तरीके के वाटर लॉस होते हैं बॉडी से। एक होता है सेंसिबल। सेंसिबल यानी जिसको हम सेंस कर सकते हैं, यानी कि पसीना आना, जो यूरिन हम पास करते हैं, जब बोलते वक्त हमारा जो भी सलाइवा निकलता है, तो ये सब चीज़ें हमें पता है, ये दिखती हैं, हम महसूस कर सकते हैं। दूसरा जो लॉस होता है वाटर का उसको हम कहते हैं इनसेंसिबल लॉस। इनसेंसिबल लॉस यानी वो लॉस हो रहा होता है पर वो क्वांटिटी में ऐसा होता है कि हम उसे महसूस नहीं कर सकते। तो जब विंटर का सीजन होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि बॉडी कॉन्स्टेंटली हीट जनरेट कर रही होती है और आपने वार्म क्लोथिंग पहनी होती है, गर्म चीज़ों का इंटेक बढ़ जाता है, हीट सोर्स के पास हम ज़्यादा देर रहते हैं, तो इन सब चीज़ों की वजह से जो हमारी बॉडी है उसमें से इनसेंसिबल लॉस ऑफ वाटर कंटिन्यूसली होता रहता है। और जो हमारी ब्रेथ होती है उसमें भी वाटर लॉस जो है वो बढ़ जाता है ड्यूरिंग विंटर्स, बिकॉज उसको हीट जनरेट करनी है बॉडी में।
तो ये सब चीज़ें मिलके कंट्रीब्यूट करती हैं डिहाइड्रेशन को। और अगर इस पे एडेड ऑन आप पानी भी कम पी रहे हैं क्योंकि आपको प्यास का जो थर्स्ट का जो एक सिग्नल है वो नहीं मिलता, क्योंकि वो स्लगिश हो जाता है ड्यूरिंग विंटर्स, तो डिहाइड्रेशन होना मतलब आपका इनएविटेबल है, डिहाइड्रेशन होगी ही होगी। इसके क्या साइंस हैं? आपका थ्रोट ड्राई होगा, उसमें इरिटेशन हो सकती है, आपकी आईज में रेडनेस या ड्राइनेस हो सकती है, आपकी स्किन में ड्राइनेस हो सकती है, हेयर फॉल आप देखेंगे, स्किन आपकी ड्राई और इची हो सकती है। तो ये सारे साइंस हैं कि आपकी जो बॉडी है वो डिहाइड्रेटेड है। तो हाइड्रेशन इंश्योर करना विंटर्स में और इम्पॉर्टेंट है दैन समर्स, क्योंकि समर्स में हम लोग कॉन्शियसली पानी पीते हैं, हमें पता है हीट है, हमें ज़रूरत है, पर विंटर्स में ये चीज़ इग्नोर हो जाती है। अगला इम्पॉर्टेंट चेंज जो विंटर्स में हमारा आता है वो है, अब जैसे मैंने आपको बताया कि ज़्यादातर लोग ऐसा सोचते हैं कि विंटर्स में वेट गेन होता है। क्यों? क्योंकि आप लेथार्जिक फील कर रहे हैं, आपको एक्सरसाइज करने का मन नहीं करता, आपका जो फूड है उस वो इन नेचर थोड़ा सा कैलोरी डेंस हो जाता है, क्योंकि वो जो कैलोरीज हैं वो आपको हीट जनरेट करने के लिए चाहिए। तो इस वजह से वेट गेन होता है ड्यूरिंग विंटर्स। पर ये बिल्कुल झूठ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट आपको जान के ये हैरानी होगी कि क्योंकि हमारा मेटाबॉलिज्म नेचुरली हाई होता है विंटर्स में, क्योंकि हीट बॉडी जनरेट कर रही है, तो अगर आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो वो आपको 1.5 टाइम्स आउटपुट देगी। यानी मान लीजिए किसी फिजिकल एक्टिविटी से 100 किलो कैलोरी बर्न होती है रेगुलर डेज में, तो विंटर्स में सेम फिजिकल एक्टिविटी में आपकी 150 किलो कैलोरीज बर्न होंगी, क्योंकि बॉडी भी हीट जनरेट कर रही है, आप भी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो और बॉडी जल्दी वेयर आउट नहीं होती। तो आपने ये देखा होगा समर्स में अगर आप थोड़ा भी वर्कआउट अपना पुश करो तो आपको चक्कर आ सकते हैं या आपको हीट बहुत ज़्यादा फील होती है तो आप रुक जाते हैं, लेकिन विंटर्स में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो वर्कआउट करने के लिए ये बहुत अच्छा सीज़न है, अगर आप वर्कआउट करेंगे तो आपको ज़्यादा आउटपुट मिलेगा। लाइकवाइज वेट लॉस करने के लिए ये बहुत अच्छा सीज़न है। जो भी लोग अपना वेट लूज़ करना चाहते हैं, ये जो मंथ्स हैं नवंबर एंड से लेके फरवरी एंड, ये आइडियल मंथ्स है। एक तो नेचुरली मेटाबॉलिज्म हाई है, वर्कआउट का आपको एक्स्ट्रा आउटपुट मिलेगा। सेकेंडली अगर थोड़ा भी आपने अपना कैलोरी मैनेजमेंट कर लिया और आप अपना थोड़ा सा भी कैलोरी वॉच करते हैं, तो जो एग्जिस्टिंग कैलोरी का बर्निंग कैपेसिटी है वो हायर है विंटर्स में एज कम्पेयर टू समर्स। तो थोड़ा अगर आपने एक्स्ट्रा खाया भी है तो बॉडी उसको यूटिलाइज कर लेगी, उसको स्टोर नहीं करेगी। तो इसलिए जो भी लोग ये समझते हैं कि विंटर्स में वेट लॉस नहीं होता, विंटर्स में वेट गेन होने की टेंडेंसी होती है, समर्स में ही लॉस हो सकता है, तो वो बिल्कुल गलत हैं। विंटर्स इज़ द बेस्ट सीजन टू लूज वेट। तो ये कुछ चेंजेस हैं जो हमारी बॉडी अंडरगो करती है जब विंटर्स आती है। तो एक दो टिप्स मैं विंटर्स के लिए आपको देना चाहती हूँ जिससे आपके विंटर्स और कंफर्टेबल हो जाएंगी। पहली चीज़ तो वर्कआउट मत छोड़िए, 30 मिनट्स एक्टिविटी हर रोज़ कीजिए, क्योंकि वो हर वे में आपकी बॉडी को बेनिफिट देगा। एक तो आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रखेगा, जो आपको लेथार्जी होती है उसको दूर रखेगा, आपको वेट मेंटेन करने में हेल्प रखेगा और आपके हार्ट को हेल्दी रखेगा। सेकेंडली जो आपका अगर आपको कैलोरी रिच फूड खाने का मन कर रहा है, कोशिश कीजिए कि वो फर्स्ट हाफ ऑफ द डे में हो जाए जब आपके एक्टिव आवर्स हैं। ट्राई कीजिए कि 5-6 बजे के बाद बहुत ज़्यादा कैलोरी रिच फूड आप अवॉइड करें और फर्स्ट हाफ ऑफ द डे में इसको प्लेस करें। थर्डली ये क्योंकि सन बास्किंग के लिए बहुत अच्छा सीज़न है, धूप सेकने के लिए बहुत अच्छा सीज़न है और आपकी बॉडी कंफर्टेबली टॉलरेट कर लेती है, तो अपने विटामिन डी लेवल्स को बूस्ट देने के लिए ये बहुत बहुत अच्छा सीज़न है। तो रेगुलर 20 to 30 मिनट्स ऑफ सनलाइट आप इस सीज़न में ज़रूर ज़रूर देखें, ताकि आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स मेंटेन रहे, आपका हार्ट हेल्दी रहे और आपका विटामिन डी स्टेटस अच्छा रहे, जिससे आपकी अच्छी बोन्स और अच्छे मूड्स इंश्योर होंगे। अगला जो टिप है वो ये कि पूरा दिन घर में मत रहिए, बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है, सनलाइट को देखना, धूप में जाना बहुत ज़रूरी है। इससे आपको जो कहते हैं कि विंटर ब्लूज़ हो रहे हैं या आपको एक मूड स्विंग्स होते हैं ड्यूरिंग विंटर्स, वो नहीं होगा। सनलाइट अगर आती आप देखते रहेंगे, रोज़ बाहर निकलते रहेंगे, तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि लाइट मूड्स को अफेक्ट करती है। अगर आप लाइट में नहीं जाएंगे, पूरा दिन घर में रहेंगे, तो आपके डिप्रेसिव टेंडेंसीज और एनजाइटी बढ़ सकती है। फाइनली अपने आप को अच्छे से हाइड्रेट करें,
जैसे मैंने आपको अभी फॉलोइंग चीज़ों में बताया है कि डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा होती है विंटर मंथ्स में, तो हाइड्रेट करना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। लास्ट जो चीज़ मैं बताना चाहती हूँ वो ये कि क्योंकि हमारा चाय कॉफ़ी का इंटेक बढ़ जाता है, क्योंकि हमारा गर्म चीज़ों का इंटेक बढ़ जाता है, तो जो भी गर्म चीज़ें आप अपनी डाइट में ऐड करते हैं उसके लिए 1 ग्लास एक्स्ट्रा पानी आप पिएँ। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अपनी चाय में तुलसी अदरवाइज़ नहीं यूज़ करते, इस टाइम कर रहे हैं, या आप अपने आटे के अंदर अजवाइन ऐड करते हैं, या आप कोई कॉफ़ी एडिशनल पी रहे हैं जो आप अदरवाइज़ नहीं पीते, कोई भी एक चीज़ जो आप ऐड करते हैं उसके लिए 1 ग्लास एक्स्ट्रा पानी आपने पीना है, और आप देखेंगे कि ना तो आपकी स्किन डल पड़ेगी, ना वो ड्राई होगी, ना आपका हेयर फॉल होगा। तो अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो और ये टिप्स आपको हैंडी लगी हों तो इस वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ताकि वो विंटर के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनसे बच सकें और विंटर को अपने एडवांटेज के लिए यूज़ कर सकें। और मैं ऐसा हेल्पफुल कंटेंट पोस्ट करती रहती हूँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूँगी। थैंक यू।